मैं आपका बहुत बहुत मीडिया जितने भी बंधु हैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहां पर आए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मीटिंग यहां पर हमने बुलवाई थी, जो कि हमारे यहां पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे कैडर के वर्कर्स हैं। मीटिंग में हमारे जैसे डीलिमिटेशन का जम्मू कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन का जो यहाँ पर फ्रेम किया गया है, सरासर नाइंसाफ़ी। मैं पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, इवन अपनी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, गूल संगलदान जो गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको पूरा मर्ज कर किया हुआ है। पूरे तबाही की मंजर आप बयान अगर कर सकते हैं। संगलदान एरिया को आपने डीलिमिटेशन ने रामबन के साथ डाल दिया है, जबकि 2 ब्लॉक को उन्होंने बानिहाल के साथ डाला गया है। ये टोटल नाइंसाफ़ी है। आप देखिए अपना यहाँ पोगल जो एक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर फ्रेम किया, हमने जो डीलिमिटेशन को उस वक्त कहा था कि आप गूल गांधरी के नाम पे एक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रेम की जाए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने सितमज़री ये है कि इन लोगों ने इतना एक किसी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, देखिए डेमोक्रेसी को कत्ल करने का ही अगर मैं ये कहूँ कि इस डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने सरासर कत्ल किया गया है। डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखते थे, जो डेमोक्रेसी के ऊपर फ़ख्र से डेमोक्रेसी का एक माहौल बनाए थे, उस माहौल को तबाह और तहस नहस करने के लिए इस डीलिमिटेशन ने कोई भी बेहतर काम नहीं किया। खास करके मैं अपनी गूल की अगर मैं बात करूं, संगलदान की बात करूं, अपना पोगल परस्तान का जो कुछ एरिया कट किया गया है वो रामबन के साथ मर्ज किया गया है। ये सरंसर नाइंसाफ़ी है। इसलिए हमने अपना एक विरोध जताया है कि अगर ये चीज़ आप लोग नहीं मानेंगे, हम सड़कों पर आएंगे और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम हक मांग रहे हैं। देखो, अगर 26 जनवरी को बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हम कहते हैं, उस वक्त लोगों से है ये डेमोक्रेसी, अगर उस पर आप कत्ल करते हैं, उस पर आप लोगों की हित के बारे में नहीं समझते, ये बड़ा सरंसर नाइंसाफ़ी का ही मामला यहाँ पर पेश आया है। सर, कल जिस तरह से पीडीपी का तो पहले डे फर्स्ट से ही ये था कि हम डीलिमिटेशन पे यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्होंने तबाही करनी। लेकिन जहां आपका ये क्वेश्चन है कि आप उनकी क़यादत, हम पूरे ऑल पार्टीज़ जितनी भी हमारे यहाँ ऑल पार्टीज़ हैं उनको वेलकम करते हैं कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरा ये कहना है कि हम एक जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उनके साथ में हैं। क्योंकि तबाही हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। ये तबाही है मुल्क की, ये तबाही उन रियासत की साथ में, उन क्या बोलते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को तबाही के मंजिल की तरफ हम देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या हमारी अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, हम तमाम पार्टियों से एक होने की अपील करते हैं, ताकि लोगों की जो खदशात हैं वो ज़ाया ना हो। लोगों की जो भलाई के लिए हम नहीं काम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, डीलिमिटेशन कमीशन को सोचना चाहिए था कि एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए आपको डीलिमिटेशन कमीशन में नहीं आना चाहिए था। कि नियत यही है, पहले दफ़ा 370 को हटाया, ठीक, उसके बाद में ये चीज़ करने में बड़े वो तैयार रहते हैं कि लोगों को हम किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम करें। अगर ये बेवकूफ़ी नहीं होती, इनको इलेक्शन अनाउंस करवा, डीलिमिटेशन का तर्ज पे तो 2026 पे डीलिमिटेशन करानी थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर इन्होंने बढ़ानी थी। अगर आप बढ़ाते हैं, कम से कम आप लोगों को पूछिए, आप वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, सरपंच हैं, मोजेज अशखास हैं, उनकी आपने वहाँ तक तो लिया, लेकिन उसके बाद में जो ड्राफ्ट है पूरा बेस्ड है सिर्फ एक पार्टी को मजबूत करना है। ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा कत्ल है। सर, बराबर इत्तेफाक करते हैं, ये सारा डीलिमिटेशन का जितना भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बाकी पार्टियों को सिर्फ कागज़ पे वहाँ पर थमाया अपना मेमोरेंडम, उसके अलावा उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बातचीत होती तो ये तबाही गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल मर्ज नहीं करते। आप संगलदान को रामबन के साथ जोड़ते हैं, और जनाब आप अगर को जोड़ना ही है तो पूरा सब डिवीज़न गूल को एक साथ में रामबन या बानिहाल के साथ क्यों? इनको कौन सी परेशानी होती है? क्या मुसलमान का अधिकार नहीं है जमहूरियत के एतबार से?
क्या हम वोट नहीं करते हैं? हम एक पार्टी को निशाना इसलिए साधते हैं कि इनके दौर के अंदर ये कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये बहुत सरसरा नाइंसाफ़ी है। अवाम जमहूरियत पे यकीन करती है, ना कि बीजेपी पर। लेकिन ये चीज़ अगर ये करवाती है, ये सरसरा नाइंसाफ़ी है अवाम के और हल्कों में। ये आप जो अभी तक बोल रहे थे कि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल की ही तरफ है ये इनका यही मंशा रहती है कि लोगों को हम बेवकूफ़ बनाते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनका सेटअप प्रोग्राम है। और मैं एलजी इंतज़ामिया या डिलिमिटेशंस के जिन्होंने भी इनके रहे हैं, जो इलाके के अंदर आए हैं, उनको एक ही हमारी मुदबाना अपील रहेगी कि इस पे नज़रसानी, इसमें तरमीम करिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मचेगा और हम पूरे अवाम के साथ खड़ा शाना बशाना रहेंगी। सर हमने देखा देखिए जैसे जहाँ तक आपने हदबंदी या डिलिमिटेशन की बात कही, तो हमारी कायद महबूब मुफ्ती साहिबा ने पहले दिन से ही इस हदबंदी कमीशन को जो है मुस्तरद किया था, और ये कह कर के भाई ये खालिस एक जमात का जो है मंशा को लेकर आगे बढ़ रही है। तो हमने तो पहले ही इसकी जो है जो आज मंजर आम पर जो चीज़ें आ रही है और जो खदशात हमारी कायद महबूब मुफ्ती साहिबा ने उस वक़्त कही थी, वो आज मंजर आम पर आ रही हैं। मेरी ये एक जो है मोतबाना गुजारिश और अपील रहेगी आवाम से कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम जो है सारे एकजुट हो जाएं। और दूसरी बात एक ये मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बनती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो मेंबर पार्लियामेंट है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। तो जितनी बातें जो है जो उनकी चलेगी, उनके सर पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती है। और दूसरा ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपने देखा कि जब पार्लियामेंट में मोदी जी ने बड़े भावुक तरीके से उनको जब वो विदा किया था पार्लियामेंट में, उनके कसीदे जो है किए और उनको पद्मश्री जो भूषण का अवार्ड जो है नवाजा गया है। तो इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मोदी जी से मिल कर के, उनका कद बहुत बड़ा है, वो जो है मुदाखलत कर सकते हैं, मोदी जी को जो है इस बात पे आमादा कर सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो यहाँ पर पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में जो इस वक्त आप देखें हाहाकार मचा हुआ, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग जो हैं वो जो है जम्मू में आपने देखा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एतराज़ जता रहे हैं। कश्मीर में जो है आपने देखा कि रजौरी पुंछ का जो है वो पूरा 1-2 ज़िले जो हैं वो वहाँ पर जो है अनंतनाग ज़िला के साथ जो है उनको जो पार्लियामेंट जो एक नई बनाई गई है। हमारा ये भी है कि अगर आपको अनंतनाग के साथ कोई खिता जोड़ना भी है तो कम से कम जो हमारा खिता चुनाव है, हमारी खिता चुनाव की और अनंतनाग जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें, चाहे कल्चर हो या हमारी बहुत सारी रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ नेशनल हाईवे है, या हमारा जो है वहाँ पर सिंथनटा जो वो इंशन रोड जो है कश्तवाड़ से मिलता जुलता इलाका है। तो अगर आपको बनाना है तो वो एरिया बनाइए। तो यहाँ पर ये है कि इस वक्त जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती है। पीटीपी हमेशा हर महाज पे रियासत के जो तशक्कुस को और यहाँ के जो वजूद को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है।